नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। धनबाद को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है, लेकिन यहां कोयले की लूट खुलेआम जारी है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संतोष विकराल ने नेशन टीवी भारत से खास बातचीत में बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है इस लूट को संरक्षण देने का काम स्थानीय सांसद और विधायक कर रहे हैं। विकराल ने कहा कि जब जनता को कोयले की कीमत पर महंगाई झेलनी पड़ रही है, तब नेता अपने स्वार्थ के लिए जनता का नुकसान कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। आज नेशन टीवी भारत में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद है, जो कि ये किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। इनका मैं आपसे परिचय करा दूं। ये तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी के साथ हैं और ये चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत सी खास बात इनमें है जो इनसे जानना चाहेंगे। और आज हमारे से खास बातचीत करने के लिए ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताया जाए कि झारखंड में आपके तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? 2009 के बाद अभी तक झारखंड में तृणमूल कांग्रेस शून्य पे खड़ी है, लेकिन प्रयास किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष और 2-4 साल पे पार्टी के द्वारा बनाया गया है। कमेटी कुछ बनी थी, लेकिन जो झारखंड में काम करने के जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं हो पाता था, जिसके वजह से आज भी तृणमूल कांग्रेस झारखंड में शून्य स्थिति में है। दूर दूर तक झारखंड के किसी भी राज्य, प्रखंड, पंचायत से ये आवाज नहीं आता है कि जन मुद्दों पर और जन संघर्ष पर हमारी पार्टी आवाज उठाई है। लेकिन आज के डेट में हम यह कह सकते हैं कि हमारे तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारी अभिभाविका आदर्श सुश्री ममता बनर्जी जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, लोकप्रिय सांसद, यूथ आइकॉन बड़े भाई अभिषेक बनर्जी जी विगत महीने बहुत मंथन लोकसभा सत्र के पूर्व राष्ट्रीय कमेटियों के पास बैठकर अपना किया गया और उस मंथन में यह छनकर आया कि अब जो है हिंदी भाषा भाषी राज्यों में तृणमूल कांग्रेस के वजूद को और आकार को बढ़ाया जाए। मुझे 27 अगस्त को परमादरणीय ममता बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी जी के द्वारा निर्देश दिया गया कि नेशनल लीडर ममता दीदी, संगठन का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संतोष विकराल मुझे बनाया गया। इसका पत्र प्राप्ति के बाद मुझे खुशी और सुखद एहसास हुआ। हम ये मानते हैं कि संगठन का विस्तार और संगठन का निर्माण कार्यकर्ता के जज्बे पर ही वह सफल हो सकता है। तो वह कार्यकर्ता हम हैं। धनबाद के चप्पे चप्पे से हम अपनी आवाज को राज्य और प्रदेश तक पहुंचाए हैं। आपके धनबाद में तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। धनबाद में भी पार्टी की क्या स्थिति है? धनबाद में तो शून्य लग रही है पार्टी आपकी। देखिए भैया, धनबाद में भी शून्य स्थिति है और जब आप नाम लिए, हम देखिए उस बात को कहने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमको जो गाइडलाइंस है हम उस पर काम करने के लिए आए हैं। क्या था और क्या क्यों, उसका जवाब देने में हम सक्षम नहीं है।
उसके लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समझेगा कि किसे क्या बनाए, क्या करें, नहीं करें। हम में जो आज़ादी और काम करने का जो स्वरूप दिया गया है, हम उस पर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, आप पुराने अनुभवी नेता हैं। बिहार में अभी चुनाव होने वाली है, तो वहाँ पे क्या भूमिका रहेगी तृणमूल कांग्रेस की? सबसे पहला बात तो यह है कि बिहार के 16-17 जिलों में करीबन 15 से 25% आबादी बांग्ला भाषी लोग बिहार में भी हैं, और जनसंख्या के अनुपात में और विधानसभा के औसत मूल्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो अगर हमारी नेता सुश्री ममता बनर्जी जी अगर बिहार में 10 सीट को फोकस करके भी अगर चुनाव लड़ा जाए तो 4-5 विधानसभा टीएमसी को आ सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और यही एक ऐसा वर्ग है, बांग्ला भाषी समुदाय ऐसा क्वालिफाइड वर्ग है, ऐसा तेज तरार और हर मामले में श्रेष्ठ वर्ग है, जिसको कि मोटिवेशन अगर ढंग का दिया जाए तो हर जगह इसका हक और हुकूक सम्मानजनक स्थिति में प्राप्त हो पाएगा। आप झारखंड के रहने वाले हैं, बंगाल में झारखंड के या बिहार के कोई लोग जाते हैं, उसे वहाँ पे अच्छे से तरजीह नहीं दिया जाता, इस पर क्या कहना है? ये मांग करेंगे आप ममता बनर्जी से कि उनको भी यहाँ पे इस तरह का तरजीह दिया जाए? देखिए भैया, 2009 से 2025 तक 1000 बार हम बंगाल गए हुए हैं, और मेरे साथ करीबन नहीं भी तो 2-3 हजार आदमी गए। और आपको एक एग्जाम्पल से प्रमाणित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बोलने वाले लोग या भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट बंगाल को बदनाम ही किया है, नाम नहीं किया है। आप इतिहास उठाकर देखिएगा 2014 से पीछे, क्या बंगाल पर कोई उंगली उठाया है क्या? पॉइंट एक नहीं आपको मिलेगा, आवाज नहीं। 14 के बाद जो आवाज उठ रही है बंगाल और ममता बनर्जी पर, ये निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से प्रेरित है, क्योंकि लाभ और स्वार्थ में लोग अंधा हो जाता है और दूसरे को बदनाम करके ही लोग चाहता है कि हम आगे बढ़े। पहले का जमाना ऐसा था कि क्वालिटी पर लोग आगे बढ़ता था, मेहनत पर लोग आगे बढ़ता था, सामर्थ्य पर लोग आगे बढ़ता था। लेकिन जब से 2014 के बाद जो है ना, विरोध, आतंक और दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने का सपना लोग देखता है और बढ़ भी रहा है, देश एक्सेप्ट कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संभवतः 2026 में शायद बंगाल का चुनाव होना है, तो उसकी स्थिति में क्या स्थिति कहेंगे आप? बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी वहाँ पे? देखिए, बंगाल की धरती पर बंगाल की बात के लिए, बीजेपी के लिए हम बात कहने में सक्षम नहीं है। हम यह बात कहने में सक्षम है कि 2026 में तृणमूल कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, वह हम शानदार तरीके से यह प्रकट करने में सक्षम है कि पुनः दीदी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जो दायरा है काम करने का और जो तरीका है काम करने का और जो बंगाल का संतुलन बना हुआ है हमारे सरकार के प्रति, वह निश्चित रूप से 26 भी हमारे हाथ में ही रहेगा। यह प्रमाणित करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में बंगाल से बड़ा सुरक्षित कोई दूसरा राज्य नहीं है। उंगली को उठाकर देख लीजिएगा तो आपको यह मिलेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में दूसरा राज्य बंगाल के तुलना में बहुत पीछे है। धनबाद, जहाँ पर कोयले की खुली चोरी की छूट दी हुई है, इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? सबसे पहला बात, धनबाद कोयला पर निर्भर है और धनबाद की पहचान पूरे एशिया में कोयले के नाम से ही जाना जाता है। यह धनबाद के निर्माण के समय से ही कोयला वैध और अवैध दोनों का प्रचलन रहा है। तो वैध और अवैध पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब तक सांसद और विधायक की भूमिका अवैध कारोबार में नहीं रहेगा,
तब तक वह अवैध धंधा नहीं हो सकता है। इसलिए अधिकारी, सांसद, विधायक सभी अवैध कोयले के धंधा में संलिप्त हैं। अगर हिम्मत है इन लोगों में तो अपनी साफ सुथरा छवि होने का प्रमाण जनहित में समाज को दे कि किस प्रकार से वह इस धंधे में नहीं है। आज के डेट में आप शराब का धंधा का टेंडर हुआ था और कौन कौन लोगों को टेंडर मिला है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वह टेंडर धनबाद के ही माननीय के परिवार का एक आदमी का 10-10 है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों को जनसेवा के आड़ में धंधा का भोग करने का सोच बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के अंतर्गत है। यह लोग नमाम में नंगा होने का प्रमाण जरूर देता है, लेकिन यह साबित नहीं कर सकता है लोग कि यह लोग कोयले के धंधा में नहीं है और कोयले की रॉयल्टी अवैध तरीके से लोग नहीं कमा रहा है। जड़ से लेकर इतिहास तक उठाकर देखिएगा तो आकुट डूबा हुआ है ये लोग कोयले के अवैध धंधों को लाभ लेने में, लेकिन दावा करता है कि नहीं है। कभी जांच करवा कर बता दे और दिखला दे कि हम नहीं हैं तो धनबाद की जनता समझ जाएगी। ऐसे धनबाद की जनता सब चीज जानती है, माननीय होने के नाते चुप है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आए दिन भू धसान होता है और भू धसान पर आज भी भू धसान हुआ है। तो भू धसान पर जो इंक्वायरी होना चाहिए और जो इंक्वायरी होने के बाद जो उसका रिपोर्ट आना चाहिए वह दब जाता है सरकार होने की वजह से। श्री संतोष बिगलाल जी हमारे चैनल में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि यहाँ पे कोयले की लूट जो है वो यहाँ के सांसद विधायक के संरक्षण पर हो रहा है, और अगर ये लोग कोयला और कोयले की लूट अगर नहीं करे तो इन लोग को राजनीति भी नहीं चलेगा। और साफ आरोप इन्होंने लगाया है सांसद और विधायक पर, और विधायक और सांसद अगर चाह ले तो कोयले की लूट धनबाद, देश की कोयला राजधानी धनबाद से नहीं हो सकती है। धनबाद से शौकत खान की रिपोर्ट।